बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर और जनरल नॉलेज सीरीज का सिलसिला शुरू हो चुका है जो जवाद अमन 1-2 चैनल पर चलता है। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और दोस्तों के पास जो है शेयर करें, ताकि जो दोस्त जो हैं जिनको पता नहीं है वो उनको भी पता चल सके और वो हमारे साथ जुड़ सके। तो इसीलिए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के पास। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन डिड सिंध गवर्नमेंट डिक्लेयर प्रोविंस वाइड लॉकडाउन? सिंध गवर्नमेंट ने प्रोविंस वाइड लॉकडाउन जो था वो कब लगाया था? तो प्रोविंस वाइड लॉकडाउन सिंध गवर्नमेंट ने 23 मार्च को लगाया था, या 24 को लगाया था, या 25 मार्च को लगाया था, या 26 मार्च को। तो सिंध गवर्नमेंट ने जो प्रोविंस वाइड लॉकडाउन लगाया था कोविड-19 में जो लगाया था, पेंडेमिक जो थी कोविड-19 वायरस, उसमें लगाया था, उसके लिए लगाया था, तो वो 23 मार्च था। इसका सही जवाब जो है 23 मार्च है। और आप इसको नोट करें, इसको नोट करके चलें। जो मैं बस आपको सीधा ऑप्शन ही बता रहा हूं, नोट करके चलें ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बस 23 मार्च आपको नोट करना होगा, बाकी तो ऑप्शन नहीं है 23 मार्च। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस हैज डिस्कवर्ड 3 लाख न्यू गैलेक्सीज? कौन सी स्पेस है जिसने 3 लाख न्यू गैलेक्सीज डिस्कवर किए? आया हबिल ने डिस्कवर किए, वेब ने, एस्ट्रॉन ने, या लोफर ने? ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, ये स्पेस के नाम है। तो इन्होंने इन चारों स्पेस में से 3 लाख गैलेक्सीज जो है किसने डिस्कवर किए? तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो है आखिरी लोफर। ये लोफर एक स्पेस है जिसने 3 लाख गैलेक्सीज डिस्कवर की है। तो इसका करेक्ट जवाब लोफर है। तो ये भी आप नोट कर लें ताकि आपको जो है ना तकरीबन मुश्किल नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम जो आ रहे हैं उसमें इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट इज ऑर्डर ऑफ व्हिच कंट्री? ये एक ऑर्डर सिविल ऑर्डर है, सिविलियन ऑर्डर है, लेकिन ये बात पूछ रहा है कि ये किस मुल्क का ऑर्डर है। ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट ये किस कंट्री का ऑर्डर है? स्पेन का है, फ्रांस का है, या इंग्लैंड का है? आपको पता है कि कौन सा है आप? तो इसका दुरुस्त जवाब जो है स्पेन का है। ये जो ऑर्डर है ये स्पेन का है। और ये एक बात याद रख लेना कि जो COP25 की मीटिंग हुई थी ना, COP25 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP25, तो ये COP25 की मीटिंग जो हुई थी ये स्पेन के माद्रिद में हुई थी। स्पेन का कैपिटल है मैद्रिद। तो ये स्पेन का कैपिटल आप याद रख लेना कि मैद्रिद स्पेन का कैपिटल है। और फ्रांस में जो है ना, फ्रांस में G7 की समिट हुई थी 2019 में, फ्रांस में समिट हुई थी। और फ्रांस का कैपिटल कौन सा है? फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे पे है? वो सीन रिवर पे है, सीनी रिवर, SEINE। और अभी प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस का? तो वो भी याद रख लेना, प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन प्रेसिडेंट है। और उसकी पार्टी कौन सी है? उसकी पार्टी इनमास पार्टी है। तो ये आप याद रख लेना, एक्स्ट्रा नॉलेज है। और इंग्लैंड को आपको पता है कि इंग्लैंड अभी ब्रेक्जिट से बाहर हो गया है। तो ये कब हुआ है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इंग्लैंड कब ब्रेक्जिट से बाहर हो गया है? तो 31 जनवरी को 2020 को वो बाहर हो गया है। और इंग्लैंड का कैपिटल आपको पता होगा लंदन। लंदन किस नदी के किनारे पे? तो थेम्स पे। और प्राइम मिनिस्टर कौन है इंग्लैंड का? बोरिस जॉनसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो मैंने आपको बताया है, ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट इज ऑर्डर ऑफ स्पेन। ये आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि which of the following countries brown rat bramble के मेलीमोज become the first mammal to go extinct due to climate change? ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये कौन सा कंट्री है जिसका एक ब्राउन रेट है, ब्रेम्बल के मेलोमीज उसका नाम है, वो फर्स्ट मेमाल बन गया है जो एक्सटिंक्ट हो गया है, खत्म हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया? तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, याद रख लेना। अभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को आप बता दूं कि स्कॉट मॉरिसन उसका प्राइम मिनिस्टर है। और ऑस्ट्रेलिया की टोटल 6 स्टेट्स है और उसका कैपिटल कैनबीरा है, वो भी याद रख लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
अच्छा, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पूछ रहा है कि अर्जेंटीना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे, लेकिन मतलब इसका है कि अर्जेंटीना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बन चुका है, तो उसका कौन सा नंबर है? 75 है, 71 है, 72 है या 74 है? तो ये मैं बता दूं कि अर्जेंटीना जो है ना, ये 72 नंबर में 72वां नंबर मेंबर बन चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स जो है ना इंडिया में। तो ये आप याद रख लेना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स इंडिया में, और अर्जेंटीना इसका 72वां नंबर मेंबर बन चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पता होगा, अब पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है। तो ये 72वां नंबर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जो मेंबर बना है अर्जेंटीना, ये 72वें नंबर का 72वें नंबर पे। तो आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको तकरीबन मिलेगा। नासाज मार्स रोवर अपॉर्चुनिटी वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड, हैविंग कंट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट हाउ मेनी इयर्स ऑफ ग्रांड सर्विसेज। ये क्वेश्चन कह रहा है कि नासाज का जो मार्स रोवर है ना, मार्स रोवर अपॉर्चुनिटी, ये इसको मतलब ऑफिशियली जो है ना वो अब वैलिड नहीं रहा है, खत्म हो गया है, डिक्लेयर्ड डेड, अभी वो यूजलेस बन चुका है। इसने कितने साल जो है ना ग्रांड सर्विसेज कंट्रीब्यूट की थी? जो नासा का मार्स रोवर ने कितने साल कंट्रीब्यूट की थी? 20, 10, 15 या 12? तो इसका दुरुस्त जवाब जो है ना 15 है। ये आप याद रख लेना, 15। नासा का जो मार्स रोवर है ना, मार्स रोवर अपॉर्चुनिटी, अभी वो बिल्कुल अभी वो मतलब यूजलेस बन चुका है, काम का नहीं रहा है। तो कंट्रीब्यूशन इसका ग्रांड सर्विसेज में कितना था? तो ये 15 साल आप याद रख लेना, 15 साल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक नो स्पिन? एक बुक है जिसका नाम नो स्पिन है। नो स्पिन बुक का ऑथर कौन है? शेन वान है, रॉस टेलर है, राहुल ड्रेविड है या वीरेंद्र सहवाग है? आपको पता है या नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसका जो दुरुस्त जवाब है वो शेन वार्न है। शेन वार्न जो है वो बुक है, इस बुक का ऑथर है नो स्पिन। नो स्पिन ये शेन वार्न ने 2019 में लिखी थी, और शेन वार्न लेग स्पिनर बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का। ये भी आप याद रख लेना कि शेन वार्न लेग स्पिनर बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, और ये इसने ये किताब लिखी है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अच्छा, पीछे क्वेश्चन है, इसमें जो मैं बता रहा हूं आपको, रॉस टेलर का आपको पता हो कि रॉस टेलर जो है वो न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है, और राहुल ड्रेविड जो है वो इंग्लैंड का है। तो ये भी आप जो है नोट कर लेना। रॉस टेलर का नाम अभी आ रहा है, तो इसीलिए, क्योंकि अभी 2019 में जो अवार्ड हुए थे इसमें इसको भी अवार्ड मिला है, रिचर्ड हेडली अवार्ड। तो ये भी आप याद रख लेना। रॉस टेलर का पूछ सकते हैं कि ये किस मुल्क का खिलाड़ी है। ये तीनों खिलाड़ी क्रिकेट के हैं, लेकिन रॉस टेलर जो है वो न्यूजीलैंड का है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस ने फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का सेलिब्रेट किया था। ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यूनाइटेड नेशंस ने कब सेलिब्रेट किया था? 24 जनवरी को या 23 जनवरी को या 21 जनवरी को या 22 जनवरी को? तो मेरे भाई इसका जो सही जवाब है 24 जनवरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो आपको जल्दी बता रहा हूं। तो मेरी गुजारिश है आप इसको वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आ रहे हैं वो भी आपको मिल सके। ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाए। मेरी ये कोशिश है कि तकरीबन आपको हर नॉलेज प्रोवाइड करूं। तकरीबन मैंने बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनाए हैं, तकरीबन 23-25 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये आप, और पीछे में मैंने जो 2 वीडियोस दिए हैं उसमें 20-25 क्वेश्चन हैं। तो तकरीबन 100 क्वेश्चन हो गए हैं 3-4 दिनों में। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अच्छा, ये देखिए, ये कह रहा है कि व्हिच कंट्री हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ G77? अब G77 जो है, इसके ग्रुप ऑफ 77, इसकी चेयरमैनशिप किस कंट्री के पास है? पैलेस्टीन के, ब्राजील के, इंग्लैंड के या मैक्सिको के? तो पहले तो इसकी जो चेयरमैनशिप है वो पैलेस्टीन के पास है। और पता आपको होना चाहिए कि पैलेस्टीन का जो कैपिटल है वो वेस्ट बैंक है, और ब्राजील का जो है वो ब्राजीलिया है, ब्राजील का ब्राजीलिया है, और उसकी करेंसी रबेल है। ये भी आप याद रख लेना कि ब्राजीलिया का ब्राजीलिया है और करेंसी रबेल है, और इसका प्रेसिडेंट का नाम जेर बोल्सोनारो।
जेर बोल्सोनारो आप याद रख लेना, क्योंकि ये भी अभी चल रहा है न्यूज में। तो ब्राजील का कैपिटल रबेल है, और ब्राजील का कैपिटल जो है ब्राजीलिया है, और करेंसी रबेल है। इंग्लैंड का तो मैंने आपको बता दिया था कि लंदन थेम्स नदी के किनारे पे है, बोरिस जॉनसन उसका प्राइम मिनिस्टर है। तो चल, और ब्रेक्जिट से इंग्लैंड अब 31 जनवरी 2020 को बाहर हो चुका है। तो ये आप नोट कर लेना कि क्योंकि आपसे डेट पूछ सकते हैं कि इंग्लैंड ब्रेक्जिट डील से कब बाहर हुआ था। तो ये 2020 में 31 जनवरी को हुआ था। और मैक्सिको को आपको पता है, मैक्सिको के बॉर्डर पे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो वाल खड़ी कर दी है, क्योंकि ये ड्रग ट्रैफिकिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से, ताकि वो मैक्सिको से जो लोग आ रहे हैं अमेरिका तो वो ना आ सके। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। और मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अच्छा, ये क्वेश्चन है, विच टीम हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेट टीम टू विन 1000 गेम्स? कौन सी टीम है जो 1000 गेम्स जीतने वाली पहली टीम बन गई है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राजील या श्रीलंका? तो इसको तो आपको शायद आता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है बिल्कुल भी। इसका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया का मैं बता दूं आपको कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है कैनबेरा है, और करेंसी इसकी डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये याद रख देना, डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया की टोटल 6 स्टेट्स है। ऑस्ट्रेलिया में 3 डिजर्ट्स हैं, 3-4 और भी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन डिजर्ट, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये इंपॉर्टेंट डिजर्ट है। ये आप याद रख लेना। और ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है। तो 6 स्टेट्स हो गई। और इसके अलावा ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में है, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीफ है। और जर्मनी जो है उसका कैपिटल बर्लिन है। तो और करेंसी इसकी यूरो है। ये भी आप वाइस चांसलर जर्मनी का, ये आप नोट कर लेना कि ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जर्मनी का वाइस चांसलर बता दें। ठीक है, चलते हैं ब्राजील का तो मैंने आपका बता दिया है कि ब्राजीलिया इसका कैपिटल है, और करेंसी इसकी जो है रबेल है। और श्रीलंका का इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है कि लोटस टावर का आपसे पूछ सकते हैं, लोटस टावर जो बना है वो किस मुल्क में है? तो लोटस टावर जो है टालेस्ट टावर है, अभी श्रीलंका में है। तो वो भी आप जो है याद रख लेना। श्रीलंका का प्रेसिडेंट आपसे पूछ सकते हैं महिंद्रा राजापक्सा, गोटाबाया राजापक्सा श्रीलंका का प्रेसिडेंट है, और महिंद्रा राजापक्सा श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर है। याद रखना, गोटाबाया राजापक्सा और महिंद्रा राजापक्सा। गोटाबाया राजापक्सा श्रीलंका का प्रेसिडेंट है, और महिंद्रा राजापक्सा श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर है। और श्रीलंका की अभी कैपिटल चेंज हो गई है, पहले कोलंबो थी, अभी श्री जयवर्धने कोटेपुर है उसके कैपिटल है। तो ये भी आप याद रख लेना। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टीफन लोफवेन हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर सेकंड टाइम ऑफ विच कंट्री? स्टीफन लोफवेन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना है, सेकंड टाइम ये बना है। पहले भी बना था, अभी भी बना है। तो ये अभी किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना है? तो ये बना है फिनलैंड का, स्वीडन का, ऑस्ट्रिया का या ग्रीस का? ये आपको बता दूं कि फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, और उसकी जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर फीमेल बनी है वो सना मेरिन है। तो ये नाम आप याद रख लेना, क्योंकि ये यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो फिनलैंड का है। फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी, और करेंसी इसको यूरो है। और स्वीडन का तो मैंने बता दिया है कि स्वीडन का स्टॉकहोम कैपिटल है, और करेंसी इसकी कोरोना है। ऑस्ट्रिया का वीना है, करेंसी यूरो है। तो इसका दुरुस्त जवाब फिनलैंड है। और इसका दुरुस्त जवाब जो है स्टीफन लोवेन, ये स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर है। ये स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर बना है सेकंड टाइम। तो स्टीफन लोवेन का जब भी आपसे पूछें किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, तो ये स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर है। मैंने दुरुस्त कर लिया है, स्वीडन। ये आप नोट कर लेना, स्वीडन। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि ये स्टीफन लोफवेन किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है। तो ये स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अभी ये पूछ रहा है कि एंद्रे रजोलिना, इसने प्रेसिडेंट बनने के लिए कसम जो उठाते हैं वो उठाई है। तो ये किस कंट्री का है? मडागास्कर का, स्वीडन का, ऑस्ट्रिया का या जॉर्जिया का? तो इसका दुरुस्त जवाब मडागास्कर है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करना कि मडागास्कर जो है वो किस ओशन में आता है। ये मैं जरूर इंशाल्लाह ताला आपकी कमेंट पढ़ूंगा। बाकी क्वेश्चन, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अच्छा, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अच्छा, ये कह रहा है कि माउंट विंसन ये हाईएस्ट पीक है।
लेकिन ये किस कंटिनेंट में है? एशिया में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है या अंटार्कटिका में है? तो ये जो हाईएस्ट पीक है ये अंटार्कटिका की है। तो ये आप याद रखना कि माउंट विंसन जो है ये अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अभी हु वाज कन्फर्ड विद द कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर सेकंड टाइम इन सेनेगल? अभी जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है वो दूसरी बार सेनेगल के प्लेयर को दिया गया है। सेनेगल में दिया गया है ना, सेनेगल में दिया गया है। किसको दिया गया है? मोहम्मद काजिम को, इमरान अतहर को, मोहम्मद सालेह को या अबू मिया को? तो इसका दुरुस्त जवाब मोहम्मद सालेह। और मोहम्मद सालेह का पूछ सकते हैं कि मोहम्मद सालेह किस कंट्री का है? तो मोहम्मद सालेह इजिप्ट का है। उम्मीद है कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जो ये अवार्ड दिया गया है मोहम्मद सालेह को दिया गया है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच टू कंट्रीज गॉट द स्टेटस ऑफ वनडे इंटरनेशनल बाय आईसीसी? आईसीसी का आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी किसको कहते हैं। आईसीसी कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कहते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को आईसीसी कहते हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कौन से है? तो हेडक्वार्टर दुबई में है। अभी इसका जो चेयरमैन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो अभी जुलाई तक है उसका नाम शशांक मनोहर है। और इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु सायनी है, वो भी आप याद रख लेना। और ये पूछा है कि लेकिन ये जो वनडे इंटरनेशनल में जिनको टू कंट्रीज है जिसने स्टेटस हासिल किया है वो कौन से है? यमन, यूएसए है, कुवैत, बहरीन है, मेक्सिको, जापान है, ओमान, कुवैत है। तो इसका दुरुस्त जवाब यमन है। यमन एंड यूएसए। पहला यमन एंड यूएसए को आईसीसी ने जो है ना वनडे इंटरनेशनल स्टेटस का दर्जा दिया है, यमन एंड यूएसए। और यमन की कैपिटल का आपका पता होना चाहिए कि सना इसका कैपिटल है। और यूएसए की तो आपको पता होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों तक मतलब पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि ये जो है ये जो सिलसिला है और भी बढ़ता रहे। क्योंकि जब आपकी कमेंट्स आएगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं वही मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा। और अभी जो है मेरी कोशिश है कि जो बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसका भी जो है प्रोसेस शुरू किया जाएगा। और बाकायदे फर्स्ट चैप्टर से लेकर डिटेल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फर्स्ट चैप्टर से लेकर जो भी चैप्टर हैं जितने भी हैं वो मैं लास्ट तक आपको करवाऊंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स।